अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 करवा रही हूँ। देखें, क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का हमारे पास जो पहला सवाल है वो हमसे ये कह रहे हैं कि झेल के मुरब्बा मालूम करें। मुरब्बा क्या होता है? मुरब्बा कोई भी अदद हो उसको उसी नंबर से ज़रब देना, वो मुरब्बा कहलाता है। यानी 2 दूनी 4, तो 2 का मुरब्बा क्या हुआ? 4, तो इसको हम मुरब्बा कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास जितने नंबर्स हैं उनको हम उनसे ही ज़रब देंगे। जैसे 11 है, 11 को 11 से ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका मुरब्बा कहलाएगा। यानी 11 का मुरब्बा क्या है? 121। अच्छा, इसी तरह 19 का मुरब्बा क्या है? 19 को हम करके देख लेते हैं। 19 ज़रब 19 बराबर है 361 के, तो ये आ गया हमारे पास 361। 25 को हम 25 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 ज़रब 25 625। 50 को करेंगे हम तो 50 को देखें आप कैसे करेंगे, 5 पंजे 25 और 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो 2500। 66 को करेंगे हम 66 ज़रब 66, इसको हम करके देखते हैं। 66 ज़रब 66, इसका जवाब आ गया हमारे पास 4356। ये हमने लिख लिया। 78 का मुरब्बा क्या होगा? 78 ज़रब 78, 78 ज़रब 78 बराबर है 6084। 6084। इसी तरह 100 का मुरब्बा, 100 को हमने किया 1 एकम 1 और 2 ज़ीरो यहाँ हैं, 2 ज़ीरो यहाँ हैं तो 4 ज़ीरो आ गए, तो ये 100 का मुरब्बा हो गया। 500 का मुरब्बा, 5 को 5 से किया 5 पंजे 25, 2 ज़ीरो यहाँ हैं 2 ज़ीरो वहाँ हैं, तो ये हमारे पास इसका मुरब्बा आ गया। अब हमारे पास देखिए ये दूसरा सवाल है, जांच करें कि आया झेल में दिया गया हर एक मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। तो हम कैसे मालूम करेंगे? देखें, हम इसका जुज़ाफ़े अक़ल निकालेंगे, इसका हम मुफ़रद तर्ज़ी करेंगे। जुज़ाफ़े अक़ल नहीं, मुफ़रद तर्ज़ी करेंगे। तो मुफ़रद तर्ज़ी के लिए मैं इससे पहले बहुत डिटेल में वीडियो सिखा चुकी हूँ कि ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, या 5 के पहाड़े में, या 4 के पहाड़े में, वो हमें पहचानना होता है। तो ये हमारे पास 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसे 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, तो इधर दिया 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब देखिए इसके जो आंसर आया है वो क्या आया है? 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब अगर हर नंबर का पेयर बन रहा है, जैसे 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, फिर 3 का यहाँ भी पेयर बन रहा है, तो इसको आपने एक एक दफ़ा लिखा और 3 तिया 9, तो 9 जो है ये इसका वो निकल गया है, जज़र निकल गया है। तो 9 को अगर हम 9 से ज़रब देते हैं तो 9 निम 81, यानी 81 मुकम्मल मुरब्बा है। हमने ये चेक किया तो हमने लिखा ये मुकम्मल मुरब्बा है। अब जैसे हमारे पास देखिए 95 है, 95 को हम करते हैं तो 95 हमारे पास 5 के पहाड़े में आता है। 5 एकम 5, 4 इधर दिया, 5 निम 45, फिर 19 एकम 19, हमारे पास आया 5 ज़रब 19। देखिए इसमें ना कोई पेयर बना है, ना एक जैसा नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। अब हमारे पास सवाल है 121। देखिए 121 का आप एलसीएम निकालें तो 121 के लिए याद रख लें आप कि 121 सिर्फ एक ही पहाड़े में आता है और वो है 11 का, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से करेंगे 11 एकम 11। अब आप देखें इसका ये पेयर बन गया, इसका पेयर 11 आ गया, यानी आप 11 को अगर 11 से ज़रब देते हैं तो आपके पास 121 आता है। तो ये क्या लिखेंगे हम इसे कि ये मुकम्मल मुरब्बा है, क्योंकि इसमें पेयर बन गया है। अब है हमारे पास 159। जैसा मैंने आपको बताया कि 121 को आप याद रखें, इस तरह से आप 159 को भी याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है। 13 कम 13, 3 इधर दिया, 13 तिया 39 और फिर 13 तिया 39, तो 13 कम 13।
इसका भी पेयर बन गया हमारे पास, ठीक है। तो फिर ये भी मुकम्मल मुरब्बा है, इसको भी हम लिखेंगे कि ये मुकम्मल मुरब्बा है। अब हम 224 को चेक करते हैं। 224 लिखा, अब ये 2 के पहाड़े में आता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, और फिर 2 से 2 सत्ते 14। अब आप देखें इसमें 2 1 2 3 4 5 दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 और फिर आखिर में 7। अब आप देखें ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, मगर ये पेयर नहीं बना है। तो फिर ये क्या लिखेंगे हम इसे, ये कि ये मुकम्मल मुरब्बा क्या है, नहीं है। ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास छठा सवाल है 3969। तो ये देखें हमारे पास किस पहाड़े में आता है, तो ये हमारे पास 3 के पहाड़े में आता है। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, फिर ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 एकम 3, एक यहाँ दिया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 नीम 27, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इसका हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4, 4 दफ़ा 3 3 है, 1 2 3 4 और 7 है 2 दफ़ा। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो जोड़े बन गए हैं, तो ये मुकम्मल मुरब्बा है। आपको सिर्फ ये बताना है, तो आपको पूरा हल करके नहीं देखना। आपने ये सिर्फ देखा पेयर बन रहे हैं, तो आप जवाब लिख सकते हैं कि ये मुकम्मल मुरब्बा है। 7वां सवाल है हमारे पास 3 8 7 2। इसको हम करेंगे, ये हमारे पास 2 से होगा। 2 एकम 2, एक यहाँ दिया, 2 नीम 18, 2 तियाँ 6, एक यहाँ दिया, 2 छिक 12, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे, 2 नीम 18, एक यहाँ दिया, 2 छिक 12, एक यहाँ दिया, 2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 आ गया। कौन से पहाड़े में आता है, 11 के। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब देखें यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 दफ़ा आया है। 1 2 3 4 5 और उसके बराबर में 11 ज़रब 11। देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ये जो 2 है ये अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं बना ना, इसका जोड़ा नहीं बना। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये मुकम्मल मुरब्बा क्या है, नहीं है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। इसके बाद हमारे पास इसका 8वां सवाल है 9 8 4 5। तो ये हमारे पास 5 से होता है। 5 एकम 5, 4 यहाँ दे दिया, 48 हो गया। 5 नीम 45, 3 इधर दे दिया, 5 छिक 30, 4 इधर दे दिया, 5 नीम 45। अब ये देखें आपके पास ये कौन से पहाड़े में आता है। अब हम इसे करेंगे 11 से। 11 एकम 11, 8 इधर दे दिया आपने, 11 सत्ते 77, 9 आ गया इधर, 11 नीम 99। अब ये देखिए 179 आ गया है और यहाँ पे ऑलरेडी ये अलग हो चुके हैं। 5 और 11 आ गया, यानी 5 5 होता तो इसका जोड़ा बन सकता था ना। तो हम यहीं पे इसको पहले ही स्टेप पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। देखिए अब आपके पास सवाल है जुफ्त और ताक़दात के मुकम्मल मुरब्बों को अलहदा अलहदा करें। इसमें जुफ्त और ताक़दात के मुकम्मल मुरब्बे आपको जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि जुफ्त अदद क्या होते हैं और ताक़दात क्या होते हैं। देखें जुफ्त अदद आपके पास क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12। ताक़दात क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। अब यहाँ पे ये जो 9 है ये ताक़दात है, ताक़दात का मुरब्बा है, तो इसका जो मुरब्बा है वो भी ताक़दात ही होगा, यानी ताक़दात का जवाब भी ताक़दात ही आता है। यानी 3 तियाँ 9, ये 3 क्या है, ताक़दात है ना, ये भी ताक़दात। ताक़दात को ताक़दात से ज़रब दो तो आपके पास ये जो है ये मुरब्बा जो आएगा वो भी ताक़दात में ही आएगा। तो ये क्या लिखेंगे, ये ताक़दात का मुरब्बा है। ताक़दात का मुरब्बा ये क्या है, ये भी ताक़दात है, तो इसको भी आप लिखेंगे ताक़दात का मुरब्बा। ये क्या है हमारे पास, जुफ्त है, तो आप इसे लिखेंगे जुफ्त अदद का मुरब्बा। ये क्या है हमारे पास, आखिर में 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ताक़दात है।
तो इसको भी आप लिख देंगे ताक अदद का मुरब्बा। ये हमारे पास आखिर में 4 है तो ये हमारे पास क्या होगा, जुफ्त अदद का मुरब्बा। इसके आखिर में क्या है, हमारे पास 0 है तो ये क्या है, जुफ्त, तो हम लिखेंगे जुफ्त अदद का मुरब्बा। हमारे पास जुफ्त है, इसको भी हम लिखेंगे जुफ्त अदद का मुरब्बा। और यहाँ पे हमारे पास ये ताक है 1, तो हम इसको भी लिखेंगे ताक अदद का मुरब्बा। ये हो गया। ये कह रहे हैं कि सील में दिए गए वाजिब कसूर के मुरब्बे मालूम करें और उनका ख़ुद उनसे मवाजना करें। अगर आप 1/5 का वाजिब कसर इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, तो ये हमारे पास वाजिब कसर है। इसका मुरब्बा मालूम करने का तरीका यह है कि इसको इसी से ज़रब दे दें, तो 1 एकम 1 और 5 पंजे 25, तो ये तो इसका हो गया मुरब्बा। अच्छा, अगर हम इसको मुतरादिफ बनाते हैं, इसकी अगर हम मुतरादिफ करते हैं, मुतरादिफ कैसे करते हैं, मुतरादिफ ऊपर अगर आप 2 से ज़रब दे रहे हैं तो नीचे भी आप 2 से ज़रब देंगे। तो हम इसको अगर ज़रब देते हैं तो देखो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो ये जो हमारे पास आया है 2/10, ये 1/25 से बड़ा आया है ना, तो हमेशा जो होता है, जो वाजिब कसर का मुरब्बा होता है वो उससे छोटा होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वाजिब कसर जो है वो छोटी है, उसके वाजिब कसर जो है वो बड़ी है मुरब्बे से, यानी मुरब्बा क्या होता है, छोटा होता है वाजिब कसर से हमेशा। इसी तरह यहाँ पे हम 3/7 लिखते हैं और 3/7 का मुरब्बा करते हैं, तो 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, 9/49। बस आप एक उसूल याद रखें कि हमेशा वाजिब कसर जो होगी उसका जो हमारे पास मुरब्बा होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो आप इसको लिखेंगे 3/7 बड़ा है 9/49 से। दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं आप, 9/49 पहले लिख लें, फिर आपका जो ये निशान है ये इस तरफ हो जाएगा और 3/7 लिख लें। दोनों तरीक़े सही हैं, आप इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं, इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं, ये इसका मवाजना हो जाएगा। अब 8/9 है, 8 को 8 से ज़रब देंगे और 9 को 9 से ज़रब देंगे। 8 8 64, 9 9 81, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8/9 सवाल लिखा आपने, और क्योंकि 8/9 बड़ा है तो इसकी तरफ आपने मुँह बना दिया इसका साइन का, बड़े की साइन का, और यहाँ पे 64/81 इसका जवाब हो गया। इसी तरह 5/6 है हमारे पास, 5 ज़रब 5, 6 ज़रब 6, 5 पंजे 25, 6 6 36, तो 5/6 लिखेंगे, बड़े की साइन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे 25/36 आ जाएगा। 2/3 है हमारे पास, ज़रब 2/3, इसका जवाब आया 3 तिया 9, ठीक है। तो आप 2/3 लिखेंगे और ग्रेटर दैन की साइन आ जाएगी और 4/9 आ जाएगा। ये हो गया। अब आपको देखिए इनके अशारियों का मुरब्बा मालूम करना है और ख़ुद उनसे मवाजना करना है। तो पहले तो आपको इसमें अशारिया ख़त्म करना है। अशारिया ख़त्म करने के लिए आपने नंबर लिखा 1 और अशारिया की जगह आपने नीचे लिख दिया 1, और अशारिया के बाद जितने नंबर होंगे उतने आप 0 डाल देंगे। तो अशारिया के बाद 1 नंबर है तो 1 0 डाल दिया, 1/10। अब आपने क्या किया, 1/10 का मुरब्बा मालूम किया, तो 1/10 का आपने 1 एकम 1 और 10 ढाई 100, और जब इसे अशारिया में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अशारिया में सवाल है, तो क्योंकि देखो 2 0 आ गया ना, तो 0.01 आ जाएगा आंसर। तो यानी कि 0.1 का जो मुरब्बा आया 0.01 आया, यानी उससे छोटा आ गया। तो इसका मुआवजा क्या हुआ कि 0.1 बड़ा है 0.01 से, और यही होगा, ठीक है। 0.5 है, इसको आपने हटाया, 0.5 हटाया, तो आपके पास 5/10 हो गया। 5/10 को आपने 5/10 से ज़रब दिया, 5 पंजे 25 और 10 ढाई 100। अब इसका जवाब क्या आएगा, 0.25। तो अब ये देखिए 0.5 बड़ा होता है, 0.25 छोटा होता है ना, तो इसका भी जवाब यही हो गया, 0.5 बड़ा है 0.25 से। इसी तरह 0.07 है, 7 लिया आपने और नीचे लिख दिया आपने 100, फिर आपने 7/100 ज़रब 7/100, 7 सत्ते 49 और 100 को आपने 100 से ज़रब दिया तो 4 0 आ गया, ठीक है। अब ये 4 0 आए हैं तो आपने यहाँ पे 0.0
049, ये इसका जवाब होगा। कैसे होगा देखिए, 4 है ना यहाँ पे 0, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे 4 नंबर ही शो करने, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर शो होगा। अच्छा, तो फिर इसका जवाब क्या हुआ, 0.07 बड़ा है 0.0049 से। इसी तरह 0.11 है, 11 लिखा आपने, 11 के नीचे 100 लिखा, क्योंकि डेसिमल की जगह आपने 1 लिखा, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, 2 0 लिखिए। 11/100 ज़रा 11/100, 11 को 11 से किया 121 आ गया, और 100 को 100 से किया तो 10,000 आ गया, और फिर इसका जवाब आप लिखेंगे तो 0.0121। ठीक है, 4 हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इसको आप लिखेंगे 0.11 बड़ा है 0.0121 से। 0.15 लिखा आपने, और यहाँ पे नीचे 100 आ गया। फिर आपने 15 ज़रब 15, 100 ज़रब 100, 15 को आप 15 से करेंगे तो आपके पास आएगा 225, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10,000। इसका आप जवाब लिखेंगे 0.0225। आपके पास 0.15 बड़ा है 0.0225 से, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।